आज लेबर का भी दिखेगा। आज एसडीएम बिनु का समझौता कराए तो है यूनियन यूनियन के है। मैं अपने बताना चाहूं हमारे समाज के भी साथी हमारे बीच में है और वह भी है जिनके पल्ला चले गए, जिनके बड़का की बाह कट रही है, जिनका पंजा कट रहा है, या जिन्हें आज तक मुआवजा भी नहीं मिला। आज भी बस लिपा पोती खातर सारा पुलिस प्रशासन अलर्ट कर दिया, लेकिन कोई बात जू नहीं। जो चीज हमने जो परिणाम हमने मिलना था ईबल को परिणाम नहीं मिला है। ईबल चल रहा बस नू समझौता उड़क हो जाए। मामे आज भी खुले मंच तक कोई सीआईडी का साथी सुनता हो, एचपीजीसीएल की मैनेजमेंट सुनती हो, हमारे लिए सबसे पहला फैसला रिंकू का परिवार। रिंकू का परिवार जो फैसला लेगा, चाहे ईब ले लो चाहे बाद में ले लो, संगठन आड़ता दूसरी डंग जब उठाओगा जब रिंकू का परिवार पहली डंग उठाओगा। वह चाहे उस दिशा में हो चाहे उस रोड पर जाना हो, और चाहे चंडीगढ़ की सरकार की जिसका घमंडर है, चाहे इस एसपीजीसीएल का एमडी हो, चाहे पीके दास जी हो, और चाहे वो संजीव कौशल जिसके लिए 15 मई को भी आप लोगों के बारे में बातचीत हुई थी। कम से कम भी 10 बार बातचीत का दौर चल पड़ा। यो साथी आज तो इसमें बंद है, इसकी आत्मा परमात्मा के दरबार में चली गई, लेकिन इनका इंसानियत नहीं। इस साथी की जान क्यों गई इस चीज पर कोई नहीं जाना चाहता। 3 दिन तक यो साथी कितना परेशान था, और यो नहीं आपका बीच में बैठे। मैं आपने कहना तो ये आपके बालक हैं, ये भी कितने परेशान है। एक बार पूछ के देखो, दर्द का तार एक छेड़ोगे आड़ता है, मैं काल भी बताऊं था, एडी पर छेड़ोगे शर्म में भी हो दर्द पाओगा। दर्द के हमें बांस रखे हैं, हमने मारे हैं, हमने अटाण की धमकी दे हैं, हमने टाइम पर वेतन नहीं मिलता। मैं नुकुक और यहाँ भारत का संविधान में यो भी नहीं के काम करके टाइम पर तनख्वाह मिल जाए। 5 आदमी की ड्यूटी था, 5 आदमी काम करें, 680 थे, आज 400 कुकर हो गए। कोई पूछनिया नहीं है, हमें इसलिए बैठा हमारा कोई टिकट नहीं लेनी। हमारे बीच में किसान समाज का समर्थन करना है तो धरना पे हमारे 56 साथी भी मैं अपने सबके सामने बताऊं, क्योंकि इस बिजली बोर्ड का सीएमडी अपने साथी एक खेदड़ के बता देंगे। केवल नू बोलिया 56 जद लागोगे जब किसान यूनियन आपका धरना में क्यों आई। नू बताओ किसान आपका समर्थन करने क्यों आए। मारे बुजुर्ग मारे बाबू का कहता हूं कि हमारा समर्थन भी कर नहीं आ सकते रहे। इतनी गिनौनी सरकार और इस सरकार के अधिकारी इतने गिनौने, कोई इन पर लगाम लगा दिया नहीं। अकबर के शब्द यूज कर रहा है हमारी किसान यूनियन, हमें तो किसाना ही बालक मजदूरा ही बालक हमारे चाचे ताऊ बाबू हमारा समर्थन कर नहीं आओगे तो कौन आओगा भाई, कौन आओगा। आज भी हम बैठे हैं बीच में को लकड़े हैं, मैं देखू तो कल भी आने लगे पर्चा दर्ज नहीं हो। अरे पर्चा हमने बेरा है तो हमने पर्चा सारा का सारा मिटना है, चाहे एसडीएम हो चाहे डीसीओ भाई आर पार की लगानी है। लेकिन मैं सबके सामने कहूं अनुशासन में हमें आड़ा रिंकू को न्याय और अगला रिंकू नहीं बना। इस चीज खातर बैठे हैं भाई, ये सारे जितने बैठे नहीं दिहाड़ीदार हैं, कदे कोई भी अड़नूकू नहीं। और जो हमारा समर्थन करना है पहला भी आए सोनलाल जी बोलो थे स्टेंदर और भी भाई किसान साथी पूरा समर्थन करना है। और पूरा हरियाणा में तो 5-5 4-4 और एक जिला में तान लाग रहे हैं। यह आग मैं बड़ी नहीं बनाना चाहता इसने, लेकिन मैनेजमेंट जितना भी ढीला चल रही है, एसडीएम साहब आड़ा ध्यान तो ऊपर बता दे, क्योंकि वो मामला आड़ा का नहीं आप पनी सुलटागा। कदे आड़ा दस्तक करके बैठ जाओ, डीसी पर भी कौन सुलटता हो बताऊं मैं, क्योंकि वो मामला सीएम की नॉलेज में है, एसीएस की नॉलेज में है, माननीय उमा शंकर की नॉलेज में है, चीफ सेक्रेटरी सारा का गलत बातचीत करके देख ली साथियों। लेकिन क्या हम तो मारांगे। कल शाम ने भी एक ऐसी कहता बोले थर्मल ना बंद कर देंगे, एमडी साहब का मैसेज है, एमडी साहब को इसी के पावर दे दी रहा है, थर्मल ना बंद कर सकता है, लेकिन रिंकू को न्याय नहीं दे सकता, इन साथियों को वेतन नहीं दे सकता टाइम पे। हमें क्या मांगा है, हमें मांगा के हाँ हमें रेगुलर नौकरी भी कौन मांग दे, हमें सिर्फ जो हमारा पसीना इस थर्मल में लकड़ा है उस पसीने की कीमत मांगा। हाँ केवल पसीने की कीमत। वो हमारी माता बहन बैठी 56 आदमी मारे केवल इस चीज तब किसान यूनियन क्यों समर्थन करना आई। सोचने का विषय मैं इसलिए बता रहा हूं कि आज हमारा सारा समाज बैठा है। थोड़ी बात मेरे तो अभी आई थी, अगली भी बताऊं। हमारा संगठन का एक निर्णय है, कंवरपाल जी आए हैं, रात में चल पड़े थे। अम्बाड़ा का सिरसगढ़ गांव के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारी आन बान शान, केवल हमारे को एक कंवरपाल इस कमेटी में जो भी बातचीत करेगा वो मान्य है, जो फैसला करेगा आप उसका मान सम्मान करोगे, लेके जाए। बाकी रिंकू का परिवार जाओ जो भी जाओ, लेकिन करो जो भी हमें सहमत कदम होता है। यूनियन आए क्या कर रहे हैं, यूनियन सिर्फ संघर्ष कर रही है
और उस संघर्ष के लिए ये सारा परिवार 12 बजे का परसों रात का आपका सहयोग में खड़े है। आपका सारे का जब दिखा नहीं जदे हमें बोलने लग रहे हैं, क्योंकि मारे द्वारा निकाल के फोन आ रहे थे। मैं देखू था पुलिस आया के भी कुछ एक दो बोला जी ऊपर तो दबाव है, वो दबाव कितनी की बार रहेगा, कितना टाइम रहेगा वो दबाव, दबाव तो टूटेगा और तोड़ना पड़ेगा और हमें तोड़ांगे उसमें चाहे जान की बाजी लाग जियो साथियों, लेकिन न्याय लेके चलांगे। मैंने सिर्फ ये बात इसलिए कही क्योंकि हमारे कुछ समाज के साथी हमारा सहयोग करने खतरा है। धन्यवाद उनका, और धन्यवाद के उनके बालक हमारे खातर नहीं आऊंगे और किस खातर जाऊंगे, लेकिन जो यह भ्रष्ट मैनेजमेंट बैठी है इस पर लगाम लाने खातर हमने थोड़ा तो सोचना पड़ेगा। अरे टिकट की लड़ाई नहीं मारी, मारी सिर्फ जो पसीना इस थर्मल में बहने लग रहे हैं, हमारे साथी मरने लग रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि तो मैं बताऊं, एनटीपीसी झाड़ली प्लांट है, कल भीतर एक ऐसी कहता पानी गला कोला मरात का उन्हें गला बात करने लग रहा था। एनटीपीसी झाड़ली में जो हमारा रिंकू ने कोला हटाया वो कोला पाइपलाइन पानी का गला हटा है। जितनी भी बेल्ट है वो बेल्ट चलने लग रही है, उसके साथ साथ पानी की टूटी की फिटिंग है भाई साहब। और जैसे ही कोला हट जाए उसमें पानी का गला साफ करे। अगर यह व्यवस्था हटा होती तो हमारा रिंकू नहीं जाओ था, हमारे साथी नहीं मरे थे, हमारा राखी वाला भी नहीं जाओ था। लेकिन साथियों व्यवस्था की तरफ कोई ध्यान नहीं। 1000 के करीब कच्चे कर्मचारी, कोई उनको सुरक्षा पर ट्रेनिंग नहीं दी जाती। कोला ब्लाइट पर कुकर काम कर रहा है, एएचपी में कुकर काम करना है। हमारी सिर्फ यह मांग है, कोई सीआईडी का साथी हमारी बात पूछा दो, जो कंधा मैं सरकार का मुखिया लग पूछा दूंगा। हमारी सिर्फ एक मांग है, आगे कोई रिंकू नहीं बने, और जो हमारी चीज है जो रिंकू का परिवार चाहे है या संगठन के नाते हमारा प्रदेश अध्यक्ष है कंवरपाल जी, जो मैं कहेंगे हमें दूसरी डंग उसे टाइम पर टेक देंगे। राम राम, धन्यवाद।